हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पे अपने बुक्स के बारे में ही बताती हूँ। बुक्स में जो भी मैटर लिखा है या बुक से रिलेटेड या स्टोरीज या जो भी चीज़ें मुझे उस बुक से सीखने को मिली है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इस चैनल पे। तो इस समय जो बुक चल रही है वो है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी। तो इससे रिलेटेड कई स्टोरीज मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। ये जो बुक है वो एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं उनकी, विद नेम उन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। माय जो भी ऑथर है उन्होंने, डेल कार्नेगी जी ने पूरे एड्रेस के साथ उन लोगों के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं हम लोग के साथ, जिससे कि हम अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकें, या जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर हम उनको दूसरे की प्रॉब्लम से मैच करते हैं तो हम इजीली इंस्पायर होते हैं अपनी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। तो इसलिए जो है इसमें इतनी सारी स्टोरीज बताई गई हैं। सिंपल सी चीज होती है कि ये जो बाहर लिखा है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए और जिंदगी जीनी चाहिए, ये सब जानते हैं लेकिन कोई कर नहीं पाता है। तो कर नहीं पाता तो उसके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत होती है, प्लस कोई ऐसा मिल जाए जो जिसकी बात दिल को छू जाए। जब कभी भी ऐसा हो जाता है चीजें बदल जाती हैं। तो चलते हैं आज की स्टोरी देखते हैं। जो मैंने सेलेक्ट करके रखी है वो है ये यहाँ पे। हम्म ये सॉरी, यहाँ पे है ये स्टोरी। स्टोरीज में कई सारी सेलेक्ट करके रखी हुई है मैंने, क्योंकि जैसे मैं पढ़ती रहती हूँ तो ये लगा दिया ताकि वो मार्क रहे। तो स्टोरी ये शुरू हो रही है यहाँ से, ये यहाँ से शुरू हो रही है। तो मैं इसको पहले रीड करती हूँ, रीड करने के बाद फिर जो स्टोरी के बारे में मैं समझ पा रही हूँ या मैं जिस तरीके से उसको प्रिडिक्ट करती हूँ उसको मैं आपको बताऊंगी। आई नो वुमेन इन न्यूयॉर्क। आई मीन्स जो ऑथर है वो बता रहे हैं कि आई नो अ वुमन इन न्यूयॉर्क हु इज ऑलवेज कंप्लेनिंग बिकॉज शी इज लोनली. नॉट वन ऑफ हर relatives want to go near her, and no wonder if you visit her she will tell you for hours what she did for her nieces when they were children. She nursed them through the measles and the mumps and whooping cough. She boarded them for years. She helped to send one of them through business school, and she made a home for the other until she got married. Do the nieces come to see her? Oh yes, now and then. The spirit of duty, but they dread these visits. They know they will have to sit and listen for hours to half-veiled reproaches. They will be treated to an endless lit- litany of bitter complaints and self-pitying sign. And when this woman can no longer burgeon through beat or bully her nieces into coming to see her, she has one of her spells. She developed a heart attack. Is the heart attack real? Oh yes. The doctor says she has a nervous heart, suffer from palpitation, but the doctors also say they can do nothing for her. Her trouble is emotional. What this woman really wants is love and attention, but she calls it gratitude, and she will never get gratitude or love because she demands it. She thinks it's her due. There are thousands of women like her, women who are ill from ingratitude, loneliness, and neglect. They long to be lived, but the only way in this world that they can ever hope to be loved in is to stop asking for it and to start pouring out love without hope of return. तो ये जो स्टोरी है वो एक लेडी की है जो कि अकेली है। न्यूयॉर्क की लेडी है ये, और ये अकेली हैं और हमेशा ये शिकायत, इनके पास जब आप जाएंगे तो इनके पास शिकायतें रहती हैं। और इनकी जो और शिकायतें ये करती रहती हैं कि कैसे उन्होंने बचपन में अपनी भतीजी या भांजी, नीसस लिखा है तो नीसस भतीजी या भांजी दोनों ही हो सकती है, तो भतीजी या भांजी के लिए इन्होंने बचपन में किया और उसको एक को उन्होंने बिजनेस स्कूल भी भेजा। तो ये सब सारी चीजें जो इन्होंने पास्ट में की हैं ये उसको हमेशा बताती रहती हैं। और जो उनके भांजी है वो हमेशा उनके पास आती क्योंकि एज अ
उनका फर्ज है तो वो आती भी रहती हैं, लेकिन जब वो आती हैं तो ये लेडी उसको डिनाई करती हैं कि ये अपना मतलब ये एक एहसान कर रही हैं या मैंने इनके लिए इतना किया है, तो मतलब वो उसका एहसान कोई एहसान मानती ही नहीं है कि वो आ रही है देख रही है। कोई भी उनके पास जाता ही नहीं है, इसलिए कि वो घंटों वही सब स्टोरी सुनाती रहती है कि क्या हुआ कैसे हुआ, मतलब पास्ट में पहुंच जाती हैं। कुल मिला के ये है कि वो पास्ट में पहुंच जाती, पास्ट में जो उन्होंने किया, जो उनके साथ हुआ, ये सब पूरी चीजें वो बताने लगती हैं। और ये सब करते करते उनको जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। और क्या ये, लेकिन लोग सोचते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, उनका हार्ट अटैक भी नाटक तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, डॉक्टर ने कहा कि उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है क्योंकि उनका हार्ट जो है नर्वस है। लेकिन जो है वो डॉक्टर भी उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, क्योंकि वो हार्ट अटैक जो हार्ट की प्रॉब्लम है उनको, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि फिजिकल हो, यानी उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है। उनकी जो प्रॉब्लम है वो, क्योंकि वो अंदर से दुखी रहती हैं, इस वजह से उनको प्रॉब्लम है। और उनको जो भी, उनके लिए जो भी किया जाता है वो उसको एक एहसान मानने लगती हैं, या जो कोई उनके लिए कुछ कर रहा होता है तो उसको वो अप्रिशिएट नहीं करती हैं। इसलिए उनको जो लव और अटेंशन जो चाहिए, मेन उनको ये है कि उनको लव और अटेंशन चाहिए, और वो उनको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो हमेशा उस चीज की डिमांड करती रहती है, हमेशा कहती हैं कि मेरी देखभाल करो, या मतलब जो भी जिस भी भाषा में वो जिस तरीके से रिप्रेजेंट करती हूँ अपने को। तो ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जिनकी प्रॉब्लम यह है कि उनको नहीं है और उनका कोई ध्यान नहीं देता है। तो उनको अगर ध्यान, अगर किस उनको उनको जो अपने अंदर जो सुधार लाना है वो ये है कि वो हमेशा जो है, जो उनकी आदत है पास्ट में चले जाने की, पिछली कहानियां सुनाने की, वो उनको आदत अपनी छोड़नी चाहिए। वो आदतें उनको नहीं रखनी चाहिए, तभी उनके पास कोई आएगा, उनसे कुछ कहेगा। और अगर कोई उनके लिए कुछ कर रहा है तो उसे उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक बात यहाँ मैं जरूर कहूंगी कि जैसे कि लोग कहते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया, तो अगर सोचिए तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने किया, क्योंकि अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो ये होता है कि हमने जो पिछले जन्म में किया वो इस जन्म में चुकाना पड़ता है, या इस जन्म में अगर हमने कुछ कर दिया तो अगले जन्म में हमें वापस मिलेगा। तो ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि जो हम इस समय किसी के लिए कर रहे हैं वो हम पिछले जन्म का अपना चुका रहे हैं, या फिर इसी जन्म में कर रहे हैं। हमें नेक्स्ट जन्म में इस चीज की ज्यादा जरूरत पड़ेगी और उस टाइम में हमें आज का क्या हुआ वापस मिलेगा। तो ये बहुत थोड़ी सी ऐसी चीजें हैं जो लोग कहेंगे अरे नहीं, आज की बात करो, आज हम कर दिए, आज हमारे लिए कोई नहीं कर रहा है, हमें आज जरूरत है। तो लेकिन आप भविष्य नहीं जानते हैं, आप आगे नहीं जानते हैं। जो ऊपर वाला है, बनाने वाला है, वो पहले भी क्या हुआ आगे क्या होगा वो सब जानते हैं। तो उनका मैनेजमेंट जो है इस हिसाब से रहता है कि सब कुछ चीजें वो बैलेंस रखेंगे। तो कुछ वहां पे भी विश्वास रखना चाहिए, वहां भी कुछ एडजस्ट हो रहा है, वहां भी चीजें एडजस्ट हो रही हैं। ये अलग बात है कि आपको नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जो कर रहा है वो भी अपना अकाउंट देख रहा है, और जिस जो नहीं कर रहा है वो भी अपना अकाउंट देख रहा है। और बाद में जब इसका हिसाब किताब होता है ऊपर, तो सब कुछ देखा जाता है, सब कुछ होता है और सबकी कीमत चुकानी पड़ती है, और सबकी जो कीमत है वो मिलती भी है। तो आपके जो भी गुड वर्क्स हैं वो आपको जरूर मिलेंगे। इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि हाँ मैंने किसी के लिए क्या कर दिया, कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। आप अपने गुड वर्क्स जो है वो कंटिन्यू रखिए। आप अपनी जो भी लाइफ है उसको एंजॉय करिए, जिस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं उस तरीके से एंजॉय करिए। ये कोशिश मत करिए कि सब लोग आप ही को प्यार करें, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि हर आदमी एक ही व्यक्ति को प्यार नहीं कर सकता है, एक ही व्यक्ति को नहीं चाह सकता। सबकी अलग पसंद होती है, सबकी अलग चॉइस होती है, सबकी अलग लाइबिलिटीज होती है। तो सब अपनी अपनी लाइबिलिटीज देखते हैं, और कोशिश ये होनी चाहिए कि आप लाइबिलिटी किसी की बने ही ना, आप खुद ऐसी रहे कि आप खुद दूसरे के लिए कर दें। अगर आप दूसरों के लिए करेंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी वो खुशी आपको खुद अपने लिए करने में नहीं मिलेगी। तो ये जो चैप्टर था
इसमें जो इसका जो थीम था वो ये था, इफ यू डू दिस यू विल नेवर वरी अबाउट इनग्रेटिट्यूड। अगर आप दूसरों के लिए करेंगे तो आपको कभी जो है ऐसा महसूस नहीं होगा कोई कि मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी। तो ये थी आज की स्टोरी जो कि एक अकेली औरत की थी, और तो हमेशा जो है उसको सुनाना ये सब उसकी आदतें थी, और यही आदतें उसकी वजह उसके रोग का भी कारण बन गई थी। तो हमें ये चीज ध्यान रखना चाहिए, पास्ट को से आगे निकलना चाहिए, वो बीत चुका है, हमेशा उसी की बात नहीं करना चाहिए। होता ही अच्छी बात है कि पास्ट में बहुत चीजें अच्छी भी होती है, बट उसको हमेशा याद रखना, हर वक्त अपने दिमाग में घूमते रहने देना, ये अच्छी बात नहीं है। नई लाइफ जो इस समय चल रही है उसको जीना चाहिए। जो बीत गया उसको बदल ही नहीं सकते, तो उसके बारे में बात करने से कोई फायदा है नहीं। तो ये थी आज की स्टोरी, और स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, कहीं आपको टच की हो, तो मेरा वीडियो लाइक जरूर करिएगा। और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। आगे फिर किसी स्टोरी के साथ आपके साथ आऊंगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।